हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर सीजन 2 के एक और बेहद रोमांचक, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले और एक्शन से भरपूर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो की मुख्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत ही जरूरी और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपने अब तक इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अब अगर आपने वो देख लिया है तो चलिए बिना एक बार भी गंवाए शुरू करते हैं आज का यह महामुकाबला। दोस्तों, कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं ताकि आप आज के एपिसोड से पूरी तरह कनेक्ट कर सकें। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा था, पेनल्टी पवेलियन का आखिरी और सबसे खतरनाक एल्डर यानी ब्रदर गुतियानयान और हमारे हीरो म्यू चेन के बीच एक महायुद्ध छिड़ा हुआ था। गुतियानयान ने अपनी हार को करीब देकर अपना सबसे विनाशकारी हमला, अपनी एक्सट्रीम फ्लेम अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जवाब में म्यू चेन ने भी पीछे न हटे हुए अपने 4 गॉड कॉन्स्टलेशन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट किया और ब्लैक डॉट सील की अभेद्य रक्षा का इस्तेमाल किया। इन दोनों की ताकतों के टकराने से एक एपिक क्लैश हुआ जिसने पूरे एरिना को हिलाकर रख दिया, लेकिन अंत में जीत हमारे हीरो म्यू चेन की हुई। इसी जीत के साथ म्यू चेन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक हलचल हुई, जहां जिन्यू बर्ड ने उसे आगाह किया कि बहुत जल्द उसे एक और मुसीबत यानी ट्राइबुलेशन का सामना करना पड़ेगा। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है म्यू चेन के दिमाग की गहराइयों में, यानी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। यहाँ का माहौल बेहद शांत लेकिन रहस्यमयी था। हम देखते हैं कि म्यू चेन के सामने जिन्यू बर्ड अपने रूहानी रूप में खड़ी थी। वो म्यू चेन की आंखों में देखते हुए गंभीरता से बताने लगती है, म्यू चेन, तुम्हें याद है उस ब्लड एसेंस को हासिल करने के लिए तुमने अपनी मेहनत की कमाई पूरे 7 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स कुर्बान कर दिए थे। क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, इसलिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बाहरी दुनिया से अपने सारे सेंसेस को काट दिया था और खुद को सील करके सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर फोकस किया। इसी तपस्या का नतीजा है कि अब मैं उस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे बहुत जल्द अपनी अगली ट्राइबुलेशन का सामना करना है। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार थी और एक गहरी नींद डीप स्लीप में चली गई थी ताकि मेरी ताकत बढ़ सके। म्यू चेन उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छा, अब मैं समझा कि पिछले कुछ समय से तुम इतनी खामोश क्यों थी। मुझे लगा शायद तुम मुझसे नाराज हो या कुछ और बात है। जिन्यू बर्ड उसकी नादानी पर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, और शायद मैं अब तक न जागती, लेकिन जब तुम्हारा उस लड़के गुतियानयान के साथ आखिरी बैटल हुआ तो तुमने अपनी एक्सट्रीम पावर और जानलेवा इरादों का इस्तेमाल किया। वो ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि मेरा ध्यान भंग हो गया और मेरी नींद टूट गई। आखिर मत भूलो कि हमारे बीच एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। तुम जो भी दर्द या ताकत महसूस करोगे उसका असर मुझ पर भी होगा। वैसे मानना पड़ेगा, तुमने वो लड़ाई बहुत ही शानदार तरीके से लड़ी। म्यू चेन थोड़ा संकोच करते हुए कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो अगर उस वक्त मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाती तो शायद मैं और भी बेहतर परफॉर्म कर पाता और मुझे इतनी चोटें नहीं आती। जिन्यू बर्ड उसे समझाते हुए कहती है, म्यू चेन, वो बस एक दोस्ताना मुकाबला था, कोई जानलेवा जंग नहीं। तुम्हें हर बार मेरी मदद की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो है, उस रहस्यमय बूढ़े आदमी ने तुम्हें जो लाइटनिंग गॉड फिजिक्स सिखाई है वो वाकई में लाजवाब है। उसकी वजह से तुम्हारा शरीर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। म्यू चेन भी सहमति जताते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब जब मैं उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि आखिर वो था कौन। मुझे उसका नाम तक नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मुझे ये तकनीक सिखाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तभी हमें अतीत का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस समय जिन्यू बर्ड उसी बूढ़े आदमी से मिली थी। वो ओल्ड मैन जिन्यू बर्ड से कहता है, ठीक है, मैं उस लड़के को यह लाइटनिंग गॉड फिजिक्स तकनीक सिखा तो दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। अब यह पूरी तरह उसकी काबिलियत और किस्मत पर निर्भर करता है कि वो इसे सीख पाता है या नहीं। लेकिन एक बात और है, तुम्हारे क्लैन यानी नाइन नीदर क्लैन के जो पुराने मॉन्स्टर्स हैं, उनके साथ मेरा एक बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। इसी रिश्ते की खातिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। नहीं रुको, असल में यह कोई सौदा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक तोहफा साबित होने वाला है। ये कहते हुए वो अपनी जेब से एक बेहद चमकदार और रहस्यमय ब्लू फेदर निकालता है और उसे थमा देता है। कहानी वापस वर्तमान में लौटी है। जिन्यू बर्ड ने म्यू चेन को यह सारी पुरानी बातें बता दी थी। म्यू चेन खुश होते हुए कहता है, फिर तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा फायदा यह हुआ कि तुम्हारी वजह से मुझे भी उस ओल्ड मैन से वो दुर्लभ तकनीक सीखने को मिल गई है। अब तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस ट्राइबुलेशन में मैं अपनी जान लगा दूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। यह सुनकर जिन्यू बर्ड उसे एक तिरछी नजरों से देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है म्यू चेन, तुम्हारी ये मामूली सी लाइटनिंग पावर एक डिवाइन ट्राइबुलेशन का सामना कर पाएगी? बच्चे, खुद की किस्मत को इतना ज्यादा मत आजमाओ। यह आग से खेलने जैसा है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप एक कोने में खड़े रहो और सब कुछ ऑब्जर्व करो, क्योंकि इस बार मैं अपना सब कुछ दाव पर लगाने वाली हूँ। इसी के साथ वो अपने पास से वही रहस्यमयी लालटेन बाहर निकालती है और उसे देखते हुए भावुक हो जाती है। जब मैंने पहली बार इस ट्राइबुलेशन का सामना किया था तो मैं बहुत बुरी तरह नाकाम रही थी। मेरे सारे जलकर राख हो गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं दोबारा खड़ी हुई। मैंने दूसरी बार कोशिश की। इस बार तो मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी मैं बस थोड़ी सी लाइफ स्पैन और ताकत से चूक गई और जीत के
बहुत करीब आकर फिर से हार गई। लेकिन इस बार नहीं, वो एक गहरी और लंबी सांस लेती है, अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है, पर इस बार मैं हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार मैं अपना अस्तित्व मिटा दूंगी, लेकिन उस ब्लैक लाइटनिंग ट्राइबुलेशन को हरा कर ही दम लूंगी और ब्रेक थ्रू करके रहूंगी। यह कहते ही वो उस लालटेन के अंदर मौजूद सारी जमा की हुई लाइटनिंग को एक साथ रिलीज कर देती है। वो ऊर्जा आसमान की तरफ लपकती है और बादलों में जाकर एक विशालकाय ड्रैगन का रूप लेने लगती है। तभी जिन्यू बर्ड भी हवा में उड़ान भरती है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देती है। एक तेज रोशनी के साथ वो अपने असली जिन्यू बर्ड के डिवाइन फॉर्म में आ जाती है। उसका यह रूप बेहद खौफनाक और राजसी लग रहा था। तभी आसमान का रंग बदलता है और ब्लैक लाइटनिंग ट्राइबुलेशन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। जिन्यू बर्ड तेजी से उस ट्राइबुलेशन की तरफ बढ़ती है, पर तभी हम देखते हैं कि वो 7 रंगों वाला बिजली का ड्रैगन उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए उस पर झपटा है। यह नजारा देखकर नीचे खड़े म्यू चेन के पसीने छूट जाते हैं। उससे जिन्यू बर्ड की बहुत फिक्र हो रही थी। आसमान में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। वो ड्रैगन लगातार उस पर बिजली बरसा रहा था। जिन्यू बर्ड अपनी नीली आग ब्लू फ्लेम से उस पर हमला करती है, लेकिन उस ड्रैगन की खाल इतनी मोटी थी कि उसे कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी वो ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ मारता है और बादलों के बीच से काले रंग की अनगिनत ब्लैक लाइटनिंग चेन्स बाहर निकलती है। वो जंजीरें किसी सांप की तरह जिन्यू बर्ड को जकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। देखते ही देखते वो जंजीरें उसे चारों तरफ से घेर लेती है। यह देखकर म्यू चेन से रहा नहीं जाता। उसे पता था कि यह जानलेवा है, फिर भी वो उसकी मदद के लिए हवा में छलांग लगा देता है और सीधा उस तूफान के बीच घुस जाता है। म्यू चेन के ऊपर भी बिजली गिरने लगती है, लेकिन वो उन जंजीरों को तोड़ते हुए हर हाल में जिन्यू तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी एक विशालकाय बिजली का गोला सीधा आकर म्यू चेन को लगता है। उसकी बॉडी बुरी तरह जल जाती है और डैमेज हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और सामने वाली एक मोटी चेन जो जिन्यू बर्ड को लगने वाली थी उस पर एक जोरदार पंच मारता है। उस ब्लैक लाइटनिंग चेन को छूते ही उसे बिजली के भयंकर झटके लगते हैं। उसका शरीर कांप उठा है, पर वो हार नहीं मानता। वो घूमकर एक और जोरदार फिस्ट अटैक करता है, जिससे वो चेन टूटकर बिखर जाती है। यह देखकर म्यू चेन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी उस ड्रैगन की विशाल पूंछ हवा में लहराती है और सीधा म्यू चेन को आकर लगती है। वो किसी पत्थर की तरह सीधा जमीन पर आ गिरता है। वो बुरी तरह घायल हो चुका था और खून से लथपथ था, लेकिन उसके इस बलिदान ने जिन्यू बर्ड को एक मौका दे दिया था। इस दौरान जिन्यू बर्ड तेजी से हवा में उड़ती है और सीधा उस ड्रैगन के खुले हुए मुंह के अंदर समा जाती है। सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन के अंदर के अंधेरे में। जिन्यू बर्ड अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि वहाँ चारों तरफ घुप अंधेरा है। वो खुद को एक खून के तालाब के अंदर पाती है। तभी उसे अंधेरे से अपनी ही आवाज सुनाई देती है। एक परछाई उसके सामने आती है जो हूबहू उसी की तरह दिखती थी, लेकिन वो उसका एविल फॉर्म थी। वो परछाई ताना मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है कि पिछली बार तुम इस ट्राइबुलेशन में क्यों फेल हो गई थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी महान ब्लड लाइन को एक तुच्छ इंसान के साथ शेयर किया। तुमने एक ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो उसका बोझ और उसकी गंदगी तो तुम्हें झेलनी ही होगी ना। अब इसी वजह से तुम्हारा खून अशुद्ध इम्प्योर हो चुका है, और याद रखना, एक अशुद्ध ब्लड लाइन के साथ तुम कभी भी इस डिवाइन ट्राइबुलेशन को पार नहीं कर सकती। जिन्यू बर्ड का यह एविल फॉर्म उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब आकर फुसफुसाती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितने बड़े लालची, धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं? तुमने खुद अपनी आंखों से इतिहास देखा है। न जाने कितने इंसानों ने बस अपने लालच और फायदे के लिए हमारे जैसे 20 को गुलाम बनाया है, उन्हें जान से मारा है। वो भरोसे के लायक नहीं होते। जिन्यू बर्ड उसे धकेल कर दूर कर देती है और चिल्लाती है, नहीं, तुम गलत हो। कम से कम म्यू चेन बाकियों जैसा नहीं है। यह सुनकर उसका एविल फॉर्म जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, तुम कितनी भोली और नादान हो। तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। उस लड़के ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेला है और तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा। उसने तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक किया ताकि वो तुम्हारा भरोसा जीत सके, और आगे चलकर जब तुम ताकतवर हो जाओगी तो वो तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा। क्या तुम्हें ये साफ नजारा दिखाई नहीं दे रहा? वो एविल फॉर्म और ज्यादा दबाव डालते हुए कहती है, सुनो, अगर तुम वाकई में इस ट्राइबुलेशन को पास करना चाहती हो, जिंदा रहना चाहती हो, तो उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी तोड़ दो, वरना तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिन्यू बर्ड पीछे हटी है। उसकी आंखों में डर और कशमकश। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। तभी उसका एविल फॉर्म उस तालाब से उस ब्लड लाइन कनेक्शन की डोर को बाहर निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, जरा इसे गौर से देखो, यह कितनी कमजोर हो चुकी है। और क्या कहा तुमने दोस्त? अरे पगली, वो तो यह सब कुछ किसी और को, अपनी उस प्रेमिका को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है जो उसका सच्चा प्यार है। और तुम कौन हो उसके लिए? तुम तो बस उसके लिए एक औजार, टूल हो, एक सीढ़ी हो। जिस दिन उसका मतलब पूरा हो जाएगा, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। और अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जरा बाहर देखो, वो अभी भी तुम्हें अकेले लड़ते हुए देख रहा है। क्या वो तुम्हें अब तक बचाने के लिए आया नहीं ना? यह सुनकर जिन्यू बर्ड कंफ्यूज हो जाती है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो परछाई उसके कान में जहर खोलते हुए कहती है, मेरी बात मान लो, मैं जानती हूँ कि तुम वापस से इस ट्राइबुलेशन में फेल होकर मरना नहीं चाहती है ना। अगर जीना है तो चलो उसके साथ अपने इस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, जिसके बाद तुम अपनी ताकत पर पूरी तरह काबू पा सकोगी और अपनी किस्मत खुद लिख सकोगी। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस एविल फॉर्म की बातें जिन्यू बर्ड के दिलो दिमाग पर असर करने लगी है। वो कमजोर पड़ रही थी, जिसके
जिसके चलते बाहर की दुनिया में म्यू चेन और उसके बीच का जो ब्लड लाइन कनेक्शन था वो धीरे धीरे धुंधला और कमजोर पड़ने लगता है। म्यू चेन जो जमीन पर घायल पड़ा था उसे यह महसूस होता है। वो घबरा कर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर यह कनेक्शन इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है? जिन्यू आखिर वहाँ अंदर क्या हो रहा है? म्यू चेन को जिन्यू की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। अक्षर चिन्हों की जिन्यू की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो अपने दर्द को दरकिनार करते हुए लड़खड़ाते कदमों से खड़ा होता है और फिर हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा उस ड्रैगन के मुंह की तरफ बढ़ने लगा है। रास्ते में उस पर हजारों बिजलियां गिरती है। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन म्यू चेन उन सभी को झेलते हुए एक निडर योद्धा की तरह आगे बढ़ता है और चिल्लाता, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ऐसे अकेले मरने नहीं दूंगा जिन्यू। इसी के साथ वो अपने थंडर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और बिजली की रफ्तार से उस अंधेरे में घुस जाता है। जिन्यू डरो मत, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ अंदर जिन्यू बर्ड पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका एविल फॉर्म उसे और भड़काते हुए कहता है, जरा अपने कुल के बारे में सोचो। आखिर महान नाइन नीदर क्लैन का कोई सदस्य एक तुच्छ इंसान को दोस्त कैसे बना सकता है? यह शर्मनाक है। उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे क्लैन वाले तुम्हें इस बात के लिए दोषी मानते रहेंगे। वो कहेंगे कि तुम अपने क्लैन पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो। जिन्यू बर्ड अपने ही ख्यालों से लड़ रही थी। तभी वो अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरी बहुत मदद की है, उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। वो म्यू चेन के साथ बिताए हर पल को याद करती है। लेकिन वो साया फिर उसके पास आता है। अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुमने एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम्हें क्या लगता है वो उसे छोड़ देंगे? वो तुम्हें आजाद करने के लिए म्यू चेन को जान से मार देंगे। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें बचाने आ सकता है? अरे वो तुम्हें मरने के लिए छोड़ चुका है। अगर उसे आना होता तो अब तक आ गया होता। देखो यहाँ कोई नहीं है, तुम अकेली हो। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो तुम भी मारी जाओगी। यह सुनकर जिन्यू बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, नहीं म्यू चेन ऐसा नहीं है, वो बाकियों जैसा नहीं है। उसकी एविल फॉर्म जोर से हंसी है, तुम बहुत मूर्ख हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे बीच के इस बॉन्ड को जबरदस्ती तोड़ दूंगी। यह कहते हुए वो उस लाल रंग की डोर को अपने हाथों में जकड़ लेती है और उसे तोड़ने के लिए खींचती है। इसके बाद तुम्हारे शरीर पर मेरा राज होगा, मैं तुम्हें असीम ताकतों तक ले जाऊंगी, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। जैसे ही वो उस कनेक्शन को तोड़ने वाली थी तभी अचानक वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और म्यू चेन वहाँ प्रकट हो जाता है। वो दौड़कर आता है और उस एविल फॉर्म के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। वो बुरी तरह हाफ रहा था, उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो गुस्से में कहता है, आखिर किसने कहा कि यहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता? किसने कहा कि मैं जिन्यू को बचाने नहीं आऊंगा? और किसने कहा कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया? हाँ, यह देखकर जिन्यू बर्ड और उसका एविल फॉर्म दोनों ही सन्न रह जाते हैं। जिन्यू बर्ड की आंखों में चमक आ जाती है। म्यू चेन जिन्यू की तरफ बढ़ता है और बड़े प्यार से कहता है, जिन्यू मैं जानता हूँ कि ये सारे सवाल तुम्हारे दिल के हैं। वो डर, वो इनसिक्योरिटी जो तुम महसूस करती हो, मैं उसे समझता हूँ। एविल फॉर्म घबराते हुए कहती है, नहीं जिन्यू, इसकी बातों में मत आना, यह झूठ बोल रहा है, यह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। म्यू चेन जिन्यू का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, जिस दिन से हमारे बीच वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन से हम अजनबी नहीं रहे। हम ऐसे पार्टनर बन चुके हैं जो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मेरा वजूद तुमसे जुड़ा है। एविल फॉर्म चिल्लाती है, नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें समझती, यह धोखा है। म्यू चेन उस पर ध्यान नहीं देता और जिन्यू के हाथ में उस कॉन्ट्रैक्ट की डोर थमाते हुए कहता है, अगर तुम्हें अब भी डर लग रहा है तो यह काम मुझे करने दो, मैं तुम्हारे सारे डर को आज हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। यह कहते ही वो घूमता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एविल फॉर्म और उस इल्यूजनरी स्पेस पर एक जोरदार पंच मारता है। उसका इरादा इतना पक्का था कि वहाँ का स्पेस टूटने लगा है। जिन्यू के मन का भ्रम टूटने लगा है। वो एविल फॉर्म गायब होते हुए चिल्लाती है, तुम्हें पछताना पड़ेगा, ये तुम्हें नहीं समझता। लेकिन अब जिन्यू बर्ड को सब समझ आ चुका था। वो जोर से चिल्लाती है, अब बस बहुत हो गया, तुम मुझे नहीं समझती। वो समझता है। यह कहते हुए वो अपने पैर से जमीन पर वार करती है और वो पूरी अंधेरी दुनिया कांच की तरह बिखर जाती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ शांत हो चुका था। जिन्यू बर्ड और म्यू चेन एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों बुरी तरह थक चुके थे। दोनों एक साथ पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिन्यू बर्ड मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को इतना खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? म्यू चेन मजाक में कहता है, अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी तो मारा जाता, और वैसे भी मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाई हो ताकि मैं हीरो बन सकूं। जिन्यू बर्ड हंसी है और कहती है, शुक्रिया, वैसे मैंने भी तुम्हारी जान कई बार बचाई है तो हिसाब बराबर हुआ, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा भरोसा गलत नहीं था। फिर वो गंभीर होकर कहती है, अब मुझे जाना होगा। इस ट्राइबुलेशन के बाद मुझे रिकवर होने के लिए वापस डीप स्लीप में जाना होगा, लेकिन जब मैं जागूंगी तो मैं एक असली नाइन नीदर बर्ड बन चुकी हूंगी, एक ट्रू डिवाइन बीस्ट। म्यू चेन पूछता है, इसमें कितना वक्त लगेगा? वो कहती है, वक्त की चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखना, यह फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है। जाते जाते वो उसे अपनी सबसे
सबसे कीमती चीज अनडाइंग फायर फायर देती है और कहती है अगर तुम्हें मेरी थोड़ी भी परवाह है तो जिंदा रहना, बेवकूफों की तरह मर मत जाना। म्यू चेन वादा करता है। जिन्नू बर्ड गायब हो जाती है। तभी म्यू चेन को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि जिस हाथ पर ब्लैक लाइटनिंग गिरी थी वो काला पड़ चुका है। तभी सीन बदलता है और म्यू चेन उसी जगह वापस आ जाता है जहाँ वो उस रहस्यमय ओल्ड मैन से मिला था। उसके हाथ में अभी भी वो ब्लू फेदर था। वो ओल्ड मैन को देखता है और पूछता है, सीनियर क्या आप ही लॉर्ड नॉर्दर्न से ड्रैगन हैं? ओल्ड मैन हंसता है, हाँ वही हूँ। लगता है जिन्नू ने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब वो सोने चली गई है। म्यू चेन हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहाँ मिस लुओ ली दौड़ते हुए आती है। वो म्यू चेन को सही सलामत देकर खुश होती है और कहती है मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, हम सुबह तक एल्डर्स के पास जा सकते हैं। तभी वो ओल्ड मैन शरारती मुस्कान के साथ कहता है, चलो अच्छा हुआ तुमने उस लड़की जिन्नू का साथ नहीं छोड़ा, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। यह सुनते ही लुओ ली के कान खड़े हो जाते हैं। वो शक भरी नजरों से पूछती है, क्या जिन्नू ये कौन है और कैसी जोड़ी? ओल्ड मैन आग में घी डालते हुए कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, जिन्नू वो लड़की है जो म्यू चेन के दिल और खून से जुड़ी है। इनके बीच ऐसा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है कि ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। और सबूत चाहिए तो म्यू चेन का हाथ देखो, वो जो फेदर उसने पकड़ रखा है ना, वो उनके प्यार की निशानी है। लुओ ली म्यू चेन की तरफ घूरती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। म्यू चेन घबरा जाता है और ओल्ड मैन से फुसफुसाता है, सीनियर प्लीज मरवाओगे क्या? क्यों आग लगा रहे हो? लेकिन ओल्ड मैन हंसे हुए वहाँ से निकल जाता है। म्यू चेन लुओ ली को समझाने की कोशिश करता है, लुओ ली मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लुओ ली अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है, अच्छा एक लड़की, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, साथ जीने मरने की कस्में और प्यार की निशानी वाला पंख, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? म्यू चेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे बाबा, जिसे तुम लड़की समझ रही हो वो असल में एक डिवाइन बीस्ट है, एक पक्षी है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पूरी रात बीत जाती है। सुबह तक म्यू चेन लुओ ली को सारी सच्चाई बता देता है। लुओ ली समझ जाती है और कहती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं उसकी एहसानमंद हूँ कि उसने तुम्हारी इतनी मदद की। म्यू चेन राहत की सांस लेता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो दोनों एल्डर्स के हॉल में पहुंचते हैं। म्यू चेन एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि लुओ ली को एम्पावरमेंट। पहले तो एल्डर्स मना करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लुओ ली की लुओ गॉड स्वॉर्ड देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। एल्डर मो यू खुद उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब म्यू चेन अपनी बारी के बारे में पूछता है तो डीन ताई यांग बताते हैं कि तुम्हारे लिए लॉर्ड नॉर्दर्न सी ड्रैगन ने कुछ खास सोचा है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाइटनिंग सी की आखिरी लेयर में पहुंचते हैं। वहाँ वो ओल्ड मैन म्यू चेन का इंतजार कर रहा था। वो बताता है, म्यू चेन यह जगह मैंने सालों की मेहनत से बनाई है। यहाँ की ब्लैक लाइटनिंग अब जिंदा हो चुकी है। उसके पास अपना दिमाग है, वो भूखी है। मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे पहचानती है, लेकिन तुम जा सकते हो। म्यू चेन पूछता है, आप चाहते क्या है? ओल्ड मैन कहता है, इस लाइटनिंग सी के कोर में एक लाइटनिंग गॉड पिल है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अर्थ सोवरेन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वो मेरे लिए लाओ। म्यू चेन मना कर देता है, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर है, खुद क्यों नहीं ले लेते? मैं अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? ओल्ड मैन सौदा करता है, अगर तुम यह काम कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हारा लाइटनिंग इम्प्रूवमेंट पूरा करूंगा और तुम्हारे हाथ में जो ब्लैक लाइटनिंग का जहर फैल रहा है उसे भी ठीक कर दूंगा। काफी बहस के बाद म्यू चेन मान जाता है। ओल्ड मैन अपना वादा निभाते हुए पहले म्यू चेन का इलाज शुरू करता है। जैसे ही वो प्रोसेस शुरू करता है, म्यू चेन की बॉडी से भयानक ब्लैक लाइटनिंग निकलने लगती है। ओल्ड मैन हैरान रह जाता है। तभी उसे म्यू चेन के शरीर के अंदर एक एंशिएंट एंसेस्ट्रल पगोडा दिखाई देता है। ओल्ड मैन कांपते हुए कहता है, नामुमकिन, यह लड़का, यह तो एंसेस्ट्रल बुद्धा क्लैन का वंशज है। हालात बिगड़ते देख ओल्ड मैन अपनी जादुई छड़ी उठाता है और म्यू चेन के शरीर में फैले सारे जहर को खींचकर उसके एक हाथ में इकट्ठा कर देता है। फिर वो एक गोल्डन नीडल का इस्तेमाल करके उस जहर को म्यू चेन की 2 उंगलियों में सील कर देता है। म्यू चेन को राहत मिलती है। ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे तुम बहुत लकी हो, मैंने उस जानलेवा जहर को तुम्हारी उंगलियों में कैद कर दिया है। अब यह तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंसो तो इस जहर को रिलीज कर देना। इसकी एक खरोच भी बड़े से बड़े हेवनली लेवल कल्टीवेटर को धूल चटा सकती है। म्यू चेन अपनी काली पड़ चुकी उंगलियों को देखता है और कहता है, मतलब नुकसान में भी फायदा। अगर यह ताकत मेरे पास हंटिंग कॉम्पिटिशन में होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओल्ड मैन कहता है, बिल्कुल, अब इसका कोई अच्छा सा नाम रखो। म्यू चेन जोश में कहता है, आज से मैं इसे द डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर अटैक के नाम से बुलाऊंगा। अब मैं अपनी अगली लड़ाई का इंतजार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी नए हथियार और नए जोश के साथ आज का यह धमाकेदार एपिसोड यही खत्म होता है। म्यू चेन को एक नई और भयानक शक्ति मिल चुकी है, लेकिन क्या वो लाइटनिंग गॉड पिल हासिल कर पाएगा? यह जानने के लिए अगला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।